राहुल देव जी अगर ऐसे ही हार्ड स्टैंड रहेंगे तो फिर बात की गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी, बताइए। आंदोलन जी क्यों नहीं अगर किया? आदरणीय संजू जी बोलने का अवसर देंगी तो मैं कुछ निवेदन करूं। मुझे बहुत दुख है कि इस तरह के शब्दों का जी प्रयोग यहाँ बोलिए आप हुआ, और संजू मुझे जी। दुख है कि संजू जी ने आज अपनी बात रख हमारी दी। मित्र मीनाक्षी लेखी ने भी इन शब्दों का प्रयोग किया। आप तथ्य तो अभी छोड़ दें, सत्य क्या है, तथ्य क्या है, स्थितियां क्या हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से इस तरह की बातें करना एक मंत्री को और सरकार के मंत्री को शोभा नहीं देता, और खास तौर पे एक ऐसे वर्ग से जिसके आप हितैषी होने का दावा करें, उसके लोगों को ये संदेश नहीं देना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं बहुत चकित हूं कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया। अगर यही रुख रहा तो जो आपने पूछा है दीपक, इसका सीधा मतलब है कि सरकार चाहती ही नहीं कि वो इसको सुलझाए। वो चाहती है, या उसने ये तय कर लिया है, उसकी समझ में ये आ गया है कि ये थोड़े से लोग हैं, ये ऐसे करते रहेंगे, इनको आंदोलन करते रहने दो, हम अपनी जगह पे बैठे रहेंगे, हमें जो करना है हम वो करते रहेंगे। इससे कोई हल निकलने वाला नहीं है, और इससे ये तो एक संदेह खड़ा होता है कि सरकार हल निकालने चाहती भी है कि नहीं। नरेंद्र सिंह तोमर तो बहुत संयत बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ गंभीर आदमी हैं। उसकी बात करनी चाहिए। किसानों को भी ये समझना पड़ेगा कि अड़ने से, जिद से कोई भी मसला आज तक दुनिया में हल नहीं हुआ ठीक से। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलते। तो दोनों पक्षों को आगे आकर बातचीत करनी पड़ेगी, चाहे वो जितनी लंबी चले। देखिए, हमारे देश में बहुत बड़ी-बड़ी समस्याएं हैं जो कई-कई दशक चली हैं। उत्तर पूर्व के राज्यों की कई समस्याएं ऐसी रही हैं जिन पे कई दशक तक बातचीत केंद्र और उन आंदोलनकारियों के बीच में होती रही, लेकिन उनका हल निकला है, हल निकले हैं। पंजाब में भी हल निकले हैं। तो बातचीत के रास्ते में, बातचीत के समाधान में विश्वास पहली जरूरत है, और उस हिसाब से तैयारी की पहली जरूरत है। ठीक है, मैं सीधे यही सवाल लेता हूं, विश्वास की कमी है सरकार और किसानों के बीच, बताइए संजू वर्मा जी, फिर मैं रमनीक भाई और अखिलेश प्रताप सिंह जी के पास जाऊंगा। संक्षेप में थोड़ा मैं ये कहना चाहती हूँ दीपक जी कि सरकार ने अब तक 50 घंटों से ज्यादा वार्तालाप किया है किसान भाइयों के साथ। 11 बार बातचीत हो चुकी है। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने हाथ जोड़कर कहा कि आप प्रस्ताव रखिए, हम उस पर जरूर सोच विचार करके आपके सामने वापस एक दोबारा प्रस्ताव रखेंगे। पर यह कहना कि माई वे और दी हाईवे, सरकार के सर पर बंदूक रखकर कहना कि आप कोई कंडीशन के बिना सीधा ये कानूनों को वापस ले लो क्योंकि ये काले कानून है, ये तो नहीं होने वाला है। आप यदि हट धर्मी दिखाओगे, आप यदि जिद पर आ जाओगे, तो ये सुन लीजिए कि ये सरकार आपके जिद के दबाव के अंदर आकर कोई निर्णय नहीं लेगी। क्योंकि आज भी दीपक जी, आपके दर्शकों को जानना जरूरी है, सिर्फ गेहूं की बात कर रही हूँ, सिर्फ गेहूं की बात कर रही हूँ। गेहूं की सार्वजनिक खरीदारी पिछले 3 महीनों में 65,000 करोड़ की गेहूं की खरीदारी एमएसपी पर हुई है। ये देश के नौजवान, देश के किसान देख रहे हैं, जिस घमंड में आप बोल रहे हो।